जय भीम साथियों। आज ज्योतिबा फूले की जयंती है 11 अप्रैल। आज ही के दिन 1827 में ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था। 194 साल पहले ज्योतिबा फूले जो इस देश के पहले शिक्षक रहे, उन्होंने पहला स्कूल खोला दलित बहुजनों के लिए। सावित्रीबाई फूले जी के साथ मिल के 1848 में पहला स्कूल खोला। तो आज इसी विषय में हम दिल्ली के कनॉट प्लेस आए हैं और आज हम दिल्ली के लोगों से चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे कितना वो जानते हैं ज्योतिबा फूले के बारे में, कितना वो जानते हैं सावित्रीबाई फूले के बारे में। आज दिल्ली वालों का इम्तिहान है, देखते हैं फिर कितना सफल होते हैं आज दिल्ली वाले। हे भगवान क्या सांड हो गया, तेरा 1% खा खा के सांड हो गया, और बाकी जो बचे हैं 99, और बाकी जो बचे हैं 99। पैसा तो कभी देखा था नहीं, अब हवा भी नहीं और पानी भी नहीं है। ओ भगवान, तुम तो सब जानते हो और तुम सब देखते हो, हम सब तुम्हारे ही तो बच्चे हैं। फिर ये क्या कांड हो गया, तुम्हारा 1% खा खा के सांड हो गया। अब ये जो 99 बचे हैं, बगावत की बात कर रहे हैं, बगावत की। इससे पहले के कोई महाकांड हो, इससे पहले के कोई महाकांड हो, ए भगवान दे वरदान, सबको 2 कच्छे और 2 बनियान। 140 करोड़ का ये देश है, सबको कम दो, बराबर दो भगवान। इससे पहले के कोई महाकांड हो, हे भगवान दे वरदान, सबको 2 कच्छे और 2 बनियान। That was amazing. उनकी बुक थी गुलामगिरी करके, जिनमें उन्होंने फीमेल के लाइफ को दर्शाया था। बस यही आइडिया और कुछ नहीं। तो उसमें से कुछ याद हो किताब में से? बस की पॉइंट यही था कि फ़ीमेल्स के लिए था वो बुक, मतलब फ़ीमेल्स के लाइफ हाईलाइट कर रहे थे। बस यही पता है सारी। तो उनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले का नाम सुना आपने? नो, उन्होंने फर्स्ट स्कूल गर्ल स्कूल बनाया, ऐसा कुछ इस पे नहीं। अच्छा, पर फीमेल्स के लिए तो था। चलिए, बस यही पता है। भारत का सबसे पहला स्कूल लड़कियों का 1848 में। देखिए मैंने कितने क्लू दे दिए। नहीं। अच्छा, सावित्रीबाई फूले का नाम सुना है, पढ़ा था सोशल स्टडीज में? तो टीचर को कहना हाँ कि हमें पढ़ा है सावित्रीबाई फूले, उन्होंने पहला स्कूल खोला था 1848 में, इंडिया का फर्स्ट वीमेन स्कूल। अच्छा, आप लोगों को ज्योतिबा फूले के बारे में पता है? ज्योतिबा फूले का नाम सुना हो? सोशल एक्टिविस्ट है जी, बस इतना ही पता है। उनकी जयंती कब होती है? अब ये इतना डे 14 के 11 का। 14 को तो किसकी होती है? 14 को जब अम्बेडकर जी की है तो 11 को अप्रैल। सही जवाब। इनको एक गुलाब और दीजिए मेरी तरफ से, इनको एक गुलाब तो और मिलना चाहिए। सही जवाब दिया उन्होंने। अच्छा, तो बताइए 11 अप्रैल की जयंती होती है तो सोशल एक्टिविस्ट, आपको क्यों लगता है इतना ज्योतिबा फूले के बारे में इतना लोगों को पता क्यों नहीं है? सावित्रीबाई फूले के बारे में, जिन्होंने पहला विमेन स्कूल बनाया इंडिया में, ऐसा क्यों लगता है हम लोगों को क्यों नहीं पता? हमारी कंट्री में लेडीज और वुमेन्स को डोमिनेट किया जाता है और हमेशा दबाया जाता है, इसलिए। सही बात, ये एक सही बात कही कि हमें बहुत सारे ऐसे, ये एक फैक्ट मुझे भी सही बताओ तो कॉलेज तक नहीं पता था कि सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने 1848 में पहला स्कूल बनाया विमेन के लिए। तो ये सब हम अपने टीचर्स को बोलेंगे। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की बात कर रहे थे हम, तो उनके बारे में बताइए क्या। आई थिंक सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो आता है कि किस तरह से, मतलब सबसे पहले लड़कियों को पढ़ा के लिए स्कूल्स जब महाराष्ट्र में आए तब वो सावित्रीबाई फूले ने ही स्टार्ट किए थे, और जिस तरह से
रेपोकशंस फेस करने पड़े थे सब कम्युनिटीज़ से, जेंडर इन्वॉल्व है इसमें, कास्ट इन्वॉल्व है, लेकिन वो जिस तरह से लड़ाई उन्होंने लड़ी वो तो हैट्स ऑफ टू इट, सो दैट्स व्हाट कम्स टू माइंड फर्स्ट बेसिकली. फर्स्ट स्कूल फॉर फीमेल्स. ही वॉज ऑल्सो अ स्कॉलरली पर्सन. आई मीन गुलामगिरी भी लिखी उन्होंने, और उनके भी स्ट्रगल्स काफ़ी थे, और इंग्लिश एजुकेशन को उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया, दलितों में, महिलाओं में इंग्लिश एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट किया उन्होंने. तो वो भी ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि इंग्लिश वो बिकेम अ काइंड ऑफ अ लेवलर, कि अगर आपके पास अलग सोशल प्रिविलेजेस नहीं भी हैं तो भी इंग्लिश एजुकेशन आपको अपर कास्ट के साथ एक तरह से लाके खड़ा कर रहा है, जो एक ज़रूरी चीज़ थी. उनकी वाइफ तो ऑफ कोर्स थी सोशल रिफॉर्मर वो भी. तो पर ये आपको लगता है कि जैसे डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती उनके बारे में तो पता ही है, पर ज्योतिबा फूले की 11 अप्रैल को होती है, सावित्रीबाई फूले 3 जनवरी होती है, तो ये सब पता क्यों नहीं है लोगों को? लाइक क्या लगता है आपको? हम लोग कनॉट प्लेस में दोपहर से घूम रहे हैं, किसी को नहीं पता, उसका क्या लगता है? बी ऑनेस्ट टाइम मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ, मुझे लगभग याद था, बट अब आपने पूछा तो मैं कैटेगरिकली नहीं बोल पाया. मुझे पता है अप्रैल में ही दोनों की है, अम्बेडकर की तो 14 अप्रैल है ही. सामाजिक तौर मैं पर आपके बात समझ रहा हूँ. हाँ, तो ये चीज़ है कि देखिए अम्बेडकर जयंती तो लेकिन शायद लोगों को मालूम होगी. ज्योतिबा, अब चूंकि उनका एक महाराष्ट्र से लोग ज़्यादा वो जोड़ देते हैं, मराठी में लिखा भी है उन्होंने, ऑल्दो इंग्लिश में भी लिखा है. इंग्लिश में लिखना एक्चुअली वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ये लोग एक्चुअली इंग्लिश में लिखते थे. इवन ज्योतिबा फूले लिखते थे, क्योंकि इंग्लिश पर उनका ये था कि भले ही बाकी लोग उसको कॉलोनियल ये चीज़ माने, लेकिन उसका काउंटर इंट्यूटिव फ़ायदा ये था कि वो एक लेवलर की तरह काम कर रहा था. तो इंग्लिश एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट किया इन लोगों ने. लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि अम्बेडकर को एक नेशनल प्रोफाइल भी मिला ना. अम्बेडकर मिनिस्टर थे नेहरू की गवर्नमेंट में, और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो लोग थोड़ा ज़्यादा जानते हैं. ज्योतिबा फूले को अगर पॉपुलराइज करना है तो गवर्नमेंट को एक दिन उनके नाम पे घोषित करना चाहिए, जिस दिन छुट्टी हो, और स्कूल एजुकेशन वगैरह में जो है बाकी सिलेबस में भी उनको पढ़ाना चाहिए. मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ा था फूले कपल के बारे में? नहीं, शायद एक आध कुछ कहानियाँ थी जो बट वो स्टोरी की फॉर्म में थी. जिस तरह से हम मतलब बाकी रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ते हैं उस तरह से नहीं था. मुझे भी नहीं याद फूले दंपति के बारे में, तो मैंने भी कॉलेज में भी वो भी थोड़ा बहुत आके पढ़ा. बट ये नेशनल हॉलीडे होना चाहिए. नेशनल हॉलीडे होना चाहिए. सावित्रीबाई फूले के नाम पे जेएनयू में एक स्ट्रीट उन्होंने जो है डेडिकेट की है, तो वो एक अच्छी चीज़ है. इसी तरह से पॉपुलराइज कर सकते हैं. जेएनयू में स्ट्रीट, ये तो बहुत अच्छा है. मुझे लगता है यूनिवर्सिटी लेवल पे यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, पर सरकार की तरफ से काफ़ी कम है. जबकि सरकार कहती है कि बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा दलित एमपीज़ हैं एक्चुअली. लेकिन हाँ, ये बात है कि वो उसको पॉपुलराइज करने के लिए उतना तो नहीं लगता है कि कर रहे हैं. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ज्योतिबा फूले को अपना आइकन मानते थे, उनके रोल मॉडल वही थे. मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो मैंने भी, मतलब मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ, तो मैंने भी इतना नहीं पढ़ा, तो ये हमें आई थिंक इसके ऊपर बात करने की बहुत ज़रूरी है. थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, आई डो नॉट नो. आई मीन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नेशनल हॉलीडे हो, उससे एक छुट्टी और मिलेगी शायद, एक वो भी है नहीं. लेकिन उसके अलावा उन व्यूज़ को और उस नैरेटिव को जिस तरह से लाने की ज़रूरत है हमारे सोशल कॉन्शियस में, उसको लेके एफर्ट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इज़ एन इशू. सब बाबा साहब को जानते हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी जयंती के बारे में भी जानते हैं, लेकिन जैसे एफर्मेटिव एक्शन की बात आती है, यहाँ पे पोलराइजेशन क्रिएट हो जाता है. तो उसके थ्रू अचीव कुछ शायद ज़्यादा नहीं कर पाए हैं. सो वो नैरेटिव बदलने की बात है, और वो फोकस बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए जहाँ तक सरकार को करना चाहिए, पर वो नहीं करेंगे हमें पता है, क्योंकि सरकार में भी सामाजिक तौर पर, हाँ, लेकिन उसको लेके जो भी लोग कोशिश कर सकते हैं, हम लोग को वो कॉन्शियसनेस लाने की, और ये बोलने की कि अपने प्रिविलेजेस देनी पड़ेंगी, क्योंकि वो प्रिविलेजेस आपकी इंडिविजुअल की नहीं है, आपके हज़ारों सालों से जो आपके पास प्रिविलेजेस हैं उस वजह से. तो अपर कास्ट का इसमें कितना दायित्व है, क्या रोल है? बहुत बड़ा दायित्व है, और मुझे लगता है कि मतलब अपर कास्ट का ही ज़्यादा दायित्व है. आपने इतने आम खाए हैं इतने सालों से, अब आपको शेयर तो करने पड़ेंगे ना. और इट्स जस्ट अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट नॉट जस्ट दैट. थैंकफुली हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है ये दलितों का. सो उन दोनों का मिला के तो ये लड़ाई है, और ये लड़नी पड़ेगी, और अपर कास्ट के लोगों को भी उतना ही सपोर्ट करना पड़ेगा. ज्योतिबा फूले की जयंती है, आज 11 अप्रैल है, तो क्या आप उनके बारे में जानते हैं? Actually, I would like to say about the Jyotiba Phule. Actually, she now he is also I think she
right? He is also a social reformer, and I think she supported he supported a lot of things for society, for discrimination about women also, about because dowry system, lot of things. Generally she reformed a lot of about the social lower caste of the family, like there is a lot of discrimination about that time generally happened, but now due to her contribution obviously they gave a lot of things. Generally now we have a lot of freedom also. That's why in the equality in the society she shows. तो सावित्रीबाई फुले का नाम सुना आपने? Yes. तो पहला स्कूल बनाया था, ऐसा कुछ याद है आपको? पहला स्कूल कब बनाया था उन्होंने भारत में औरतों के लिए, लड़कियों के लिए? एक्चुअली ये तो हम सब स्कूल के टाइम पे जब हम 6th क्लास या 8th क्लास में हुआ करते तो उस टाइम पर हम पढ़ा करते थे, चाहे वो जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं जितने भी थे, मगर जितने भी चाहे ज्योतिबा फुले की बात की जाए, इन सब का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा है। हमेशा देश के लिए आगे एक प्रेरणा बनने के लिए स्रोत उनका उन्होंने काम किया है कहीं ना कहीं तरीके से, अच्छे तरीके से, कि सोसाइटी में और समाज में एक बेहतर कोई चीज़ आ सके, रिफॉर्म आ सके और कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन हो सके, कहीं ना कहीं एक अच्छी नॉलेज मिल सके सोसाइटी के अंदर। एक प्रेरणा दी है उन्होंने कि कहीं अपने राइट्स के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला है कि अपने राइट्स के बारे में जितना हो सके, अपने मानव संविधान जितना भी हमारा जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, अपने राइट्स के बारे में, फ्रीडम के बारे में, खासकर महिलाओं के वर्ग के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। जैसे महिलाओं में, जैसे पहले अब डाउरी सिस्टम आपने देखा है, ये कई लोगों को जो आफ्टर शादी के बाद उन्हें काफ़ी प्रेरित भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आज काफ़ी जो महिलाएं देश की काफ़ी अच्छे तरीके से एक तो सक्षम होती जा रही हैं और अपने आप इतनी काबिल बनती जा रही हैं, ये सब उनके कंट्रीब्यूशन की ही देन है आज। तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के बारे में सुना है आपने क्या? जी, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई ये बोथ आर जो है लीजेंड पर्सनालिटी थी, जो कि दलित समाज के लिए वैसे तो सभी समाज के लिए काम किया है, कोई दलित समाज के लिए नहीं किया है। हाँ, लेकिन उनके समय में ये समाज के ऊपर उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा था, तो उनके लिए उन्होंने जो है प्रोटेक्शन में जो है काफ़ी कुछ आंदोलन किया था। ज्योतिबा फूले के बारे में आपने कुछ? ज्योतिबा फुले जी के बारे में आई एम सॉरी, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन उसकी मालूमात आप दीजिए अगर आप जानते हो। वो एक सोशल वर्कर थी जो लेडीज़ के ऊपर उनको एक नया फॉलोअप देना चाहती थी कि वो खुद का जीवन जी सकती हैं, अपने पैरों पे स्टैंड कर सकती हैं। लेकिन हमारे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया गया, उनको ज़्यादा शो ऑफ नहीं किया गया। जैसे अंबेडकर साहब जी को हमने बुक्स में पढ़ाया, वो उनको कहीं पे भी हमने हिस्ट्री में नहीं दिखाया है। कम क्यों लगता है? जैसे सावित्रीबाई फूले थे, ज्योतिबा फूले, ये लोग, इनको क्यों नहीं? बिकॉज उस वक़्त लेडीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी, जेंट्स को दिया जाता था और जेंट्स की हर बात को यस किया जाता था, लेडीज़ की बातों को दबाया जाता था। लेकिन आज के समय पे लेडीज़ की बातों को सुना जाता है और वो बड़ी बड़ी पॉलिटिशियंस भी बन रही हैं। ज्योतिबा फूले भी बहुजन समाज से थे, उनका नाम क्यों नहीं पता लोग? सर उनका नाम हमें ऐसा कभी पहले पढ़ाया नहीं गया, ठीक है ना। अब ये लोग अब आए हैं, जब से मायावती जी आई हैं और ये लोग आए हैं, तब से इनका नाम आया है। पहले के लोग तो किसी को सुभाष चंद्र बोस जी को नाम जानते ही नहीं थे, कौन है क्या है। ऐसे ही बाबा भगत सिंह और ये 3 आदमी बेचारे जो यंग लड़के थे, वो जो है तीनों के तीनों का नाम नहीं आता, भगत सिंह का नाम आता है। हालांकि वो फांसी पे तो वो भी दोनों लड़े थे, वो कोई डकैती केस में तो नहीं गए थे, देश की आज़ादी के लिए ही गए थे। वो 3 लोगों को फांसी लगी थी ना, वो तीनों को, लेकिन भगत सिंह का नाम आता है। ऐसे ही वही है, मैंने बताया छोटा आदमी बड़ा आदमी, यही चलता रहा है और यही होता है। बाबा साहब की जयंती कब होती है? 14 अप्रैल। अच्छा, तो ज्योतिबा फूले की भी आसपास है कुछ? सर मैंने अभी बताया ना, मैं नहीं जानता, हालांकि वो दलित समाज से होंगे, लेकिन नहीं पता, मेरे को नहीं पता। मैं बस ये आपको यही कहता, बच्चों को ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के बारे में जरूर पढ़ के। मोदी जी से बोलिए, शिक्षा मंत्री से बोलिए कि ये इसके बारे में बताइए। प्रॉब्लम क्या है शिक्षा मंत्री और मोदी जी की, क्यों नहीं पढ़ाते ज्योतिबा फूले और बाबा साहब? ये कांग्रेस ने भी नहीं पढ़ाया, ये वाली सरकार तो छोड़िए, आप कोई सी भी सरकार उठा लीजिए, ये इन चीज़ों के बारे में पढ़ाते ही नहीं है। कांग्रेस बीजेपी एक है, सारे फेक हैं? सब एक है जी, सब एक है, ये सब एक है। सत्ता जिसके पास होगी वो अपना कानून पढ़ाएगा,
वो अपने हिसाब से बच्चों को पढ़ाएगा। आप देख लीजिए, आप भी पढ़े लिखे हो, जब अभी देख लेना आपके पापा कौन सी पढ़ाई करके बड़े हुए हैं और आप कौन सी पढ़ाई करके बड़े हुए होंगे, यही चलता रहेगा। तो 2021 आ गया है, फिर भी हम देख सकते हैं कई लोगों को पता है ज्योतिबा फुले के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में, पर अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जैसे कहा कि स्कूल में, कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, मीडिया में नहीं दिखाया जाता कि उनका कितना बड़ा हाथ रहा। राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रपिता महात्मा कहा जाता है ज्योतिबा फुले को, पहला विमेन स्कूल खोला, कितनी बड़ी बात है, फिर भी नहीं पता। चलिए कोई नहीं, आपने देखा दिल्ली वालों को इतना नहीं पता, पर द शूद्र चैनल, द न्यूज़ वीक चैनल अगर आप देखते रहेंगे तो पता चलता रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के काम को, उनकी स्ट्रगल को पहचानें और उनके बारे में बात करते रहें। आपको आज के दिन की, ज्योतिबा फुले की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा चैनल द न्यूज़ वीक देखते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। जय भीम।